अक्सर ऐसा होता है ना, एक चमचमाता हुआ नया पीसी, हम उसे ऑन करते हैं और सामने होती है बस एक खाली स्क्रीन। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। हम सिर्फ विंडोज़ 11 इंस्टॉल करना ही नहीं सीखेंगे, बल्कि उस एक सबसे बड़ी रुकावट को भी दूर करेंगे जो अक्सर लोगों का सिरदर्द बन जाती है। देखिए, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम वाले कंप्यूटर को पहली बार सेटअप करना थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर यकीन मानिए, एक बार जब सारे स्टेप्स पता चल जाते हैं तो ये प्रोसेस असल में काफी आसान हो जाता है। तो ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है हमारी तैयारी। इसके लिए हमें एक दूसरे कंप्यूटर की मदद लेनी होगी जिस पर हम कुछ फाइलें और टूल्स तैयार करेंगे। तो हर चीज की शुरुआत होती है एक इंस्टॉलेशन फाइल से, जिसे ISO फाइल कहते हैं। और एक बात जो बहुत जरूरी है, इसे हमेशा, और मेरा मतलब है हमेशा, माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करना है। इससे यह पक्का हो जाता है कि फाइल बिल्कुल साफ सुथरी और सेफ है। हाँ, एक बात का ध्यान रखना होगा कि ये फाइल काफ़ी बड़ी होती है, तो ये ज़रूरी है कि इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल हो ताकि डाउनलोड बीच में न रुके। अब इस ISO फाइल को एक पेन ड्राइव पर डालना है, लेकिन ये सिंपल कॉपी पेस्ट नहीं है। इसे खास तरीके से तैयार करना पड़ता है ताकि कंप्यूटर इससे स्टार्ट हो सके। इसी प्रोसेस को बूट करना कहते हैं, और इसके लिए हम एक बहुत काम के टूल का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, यहाँ एक छोटी सी टेक्निकल सेटिंग आती है, पार्टीशन स्कीम। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। लगभग सभी नए कंप्यूटर्स के लिए GPT ही सही ऑप्शन होता है, क्योंकि वो नए UEFI सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। तो बस GPT चुनकर आगे बढ़ना है। तो लीजिए, हमारी बूटेबल ड्राइव अब बिल्कुल तैयार है। अब वक्त है उस नए कंप्यूटर पर जाने का और असली इंस्टॉलेशन प्रोसेस शुरू करने का। और अब आता है सबसे ज़रूरी पल। पेन ड्राइव लगानी है, नया लैपटॉप ऑन करना है, और ऑन करते ही अपने ब्रांड की सही की को लगातार दबाते रहना है जब तक बूट मेनू सामने ना आ जाए। यहाँ पर टाइमिंग ही सब कुछ है। जैसे ही बूट मेनू दिखे, उसमें से अपनी पेन ड्राइव को चुनना है। बस इसके बाद विंडोज़ की जानी पहचानी सेटअप स्क्रीन सामने आ जाएगी और फिर दिए गए निर्देशों पर चलते जाना है। शुरुआत के कुछ स्टेप्स तो एकदम मक्खन की तरह निकल जाते हैं, लेकिन फिर आती है वो जगह जहां आकर ज्यादातर लोग अटक जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। और अचानक सब कुछ रुक जाता है। स्क्रीन पर यह मैसेज आ जाता है। देखिए, इसका आसान भाषा में मतलब ये है कि विंडोज़ का इंस्टॉलर हमारे कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव को देख ही नहीं पा रहा है, उससे वो मिल ही नहीं रही है। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर है। घबराने की कोई बात नहीं है, हार्डवेयर बिल्कुल ठीक है। ये पूरी तरह से एक सॉफ्टवेयर की दिक्कत है। इसे ऐसे समझिए कि इंस्टॉलर को हार्ड ड्राइव से बात करने के लिए एक खास ट्रांसलेटर चाहिए, जिसे हम ड्राइवर कहते हैं, और वो ट्रांसलेटर उसके पास है नहीं। तो इसका जिम्मेदार कौन है? ज्यादातर नए लैपटॉप्स में इसका जिम्मेदार होती है इंटेल की एक खास टेक्नोलॉजी। हमें बस इसी टेक्नोलॉजी के लिए जो सही ड्राइवर बना है उसे ढूंढकर इंस्टॉलर को देना है। बस इतनी सी बात है। और इसका समाधान भी उतना ही सीधा है। हमें वापस उस दूसरे कंप्यूटर पर जाना है, इंटेल का ISRT ड्राइवर डाउनलोड करना है, उसे एक दूसरी खाली पेन ड्राइव में कॉपी करना है, और फिर विंडोज़ इंस्टॉलेशन के दौरान लोड ड्राइवर पर क्लिक करके बस इंस्टॉलर को उस पेन ड्राइव का रास्ता दिखा देना है। और जैसे ही ड्राइवर लोड होगा, जादू की तरह हार्ड ड्राइव स्क्रीन पर दिखने लगेगी। बस समझ लीजिए कि सबसे मुश्किल काम हो गया और हम अब आखिरी पड़ाव पर हैं। अब बस इंस्टॉलेशन के कुछ आखिरी स्टेप्स बाकी हैं। तो अब स्क्रीन पर ड्राइव की लिस्ट दिखेगी। यहाँ हमें विंडोज़ के लिए एक नया घर बनाना है, यानी कि एक पार्टीशन। इसके लिए बस खाली जगह को चुनना है, न्यू पर क्लिक करना है, साइज तय करना है और आगे बढ़ जाना है। बस इसके बाद हमारा काम खत्म और कंप्यूटर का काम शुरू। अब वो अपने आप सारी जरूरी फाइल्स कॉपी करेगा, एक बार रीस्टार्ट होगा और फिर वाईफाई और अकाउंट जैसी कुछ बेसिक जानकारी मांगेगा। और जब पहली बार वो खूबसूरत सा डेस्कटॉप सामने आए तो समझिए इंस्टॉलेशन तो पूरा हो गया। लेकिन सब कुछ एकदम परफेक्ट चले, इसके लिए कुछ फाइनल टचेस देना अभी बाकी है। और सबसे ज़रूरी आखिरी स्टेप यह है कि कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करें और फौरन विंडोज़ अपडेट चला दें। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि विंडोज़ अपने आप बाकी के लगभग सभी ज़रूरी ड्राइवर्स को ढूंढकर इंस्टॉल कर देगा। वैसे तो इसकी ज़रूरत बहुत कम पड़ती है, लेकिन अगर इसके बाद भी कोई हार्डवेयर ठीक से काम ना कर रहा हो तो उसका भी आसान सा हल है।
बस लैपटॉप बनाने वाली कंपनी जैसे HP, डेल या लेनोवो की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर उस खास मॉडल के लिए कोई भी बचा हुआ ड्राइवर डाउनलोड किया जा सकता है। और बस इंस्टॉलेशन पूरा हुआ। एक खाली मशीन अब एक पूरी तरह से काम करने वाला कंप्यूटर बन चुकी है। अब सबसे मजेदार सवाल ये उठता है कि इस नई शुरुआत में सबसे पहला प्रोग्राम कौन सा इंस्टॉल किया जाए।